15वीं सदी का गुजरात। जूनागढ़ की वो ऐतिहासिक गलियां जहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है उस संत की जिसने कृष्ण को पाने के लिए संसार के हर सुख को ठुकरा दिया। भक्त नरसी मेहता। नरसी का बचपन खामोशी में बीता, पर कहते हैं जब कृपा होती है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। महादेव के आशीर्वाद से जब उनकी जुबान खुली तो पहला नाम निकला, राधे कृष्ण। पर भक्ति की ये राह आसान नहीं थी। घर वालों ने उन्हें नकारा समझा, भाभी ने ताने दिए और घर से निकाल दिया। मगर नरसी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, क्योंकि वो जानते थे कि जिसका कोई नहीं उसका द्वारकाधीश है। गरीबी ऐसी कि खाने को अनाज का एक दाना नहीं, पर हृदय में इतनी अमीरी कि पूरा दिन कृष्ण के भजनों में मगन रहते। जब उनकी बेटी कुंवर बाई के ससुराल से मामेरू यानी भात का न्योता आया तो सबने उनका मजाक उड़ाया, एक फकीर क्या उपहार लाएगा। लेकिन नरसी को अपनी सांवलिया सीट पर अटूट भरोसा था। और फिर हुआ एक महान चमत्कार। स्वयं श्री कृष्ण श्यामल शाह सेठ का रूप धारण कराए और नरसी की लाज बचाकर बेटी का घर खुशियों से भर दिया। नरसी केवल मंदिर में बैठने वाले भक्त नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत की बेड़ियों को तोड़ा और दलित बस्तियों में जाकर भजन गाए। जब लोगों ने उनका बहिष्कार किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान किसी ऊंची जाति में नहीं बल्कि हर उस दिल में रहते हैं जो दूसरे। नरसी मेहता ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहकर सबसे प्रेम करना है। उनकी करताल की थाप आज भी हमें याद दिलाती है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान को भी भक्त के वश में होना ही पड़ता है। नरसी मेहता, एक प्रेम, एक विश्वास, एक अटूट भक्ति।